सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या शुभ नाम है आपका? भक्त सोमदास। कहाँ से आए सर आप? पंजाब से, हम डिस्ट्रिक्ट तहसील पठानकोट से। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? हम संत रामपाल महाराज जी से 5 फरवरी 2013 में जुड़े थे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम बहुत सी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। हम बचपन से ही देवी देवताओं की भक्ति में लगे थे। हम छोटे से थे तो देवी देवताओं की भक्ति करते थे। बहुत भक्ति की हमने देवी देवताओं की। इतनी भक्ति की इतनी कोई नहीं कर सकता जितनी हमने की। लेकिन हमें भक्ति करते करते पहले तो थोड़े थोड़े सुख मतलब लाभ होते थे, सुख होते थे। जैसे जैसे हम बड़े हुए और भक्ति करने लगे हमें कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। हमारे घर में क्लेश, बीमारियां, कोई बीमार, दूसरा बीमार, ये बीमार, जो बीमार, सब बीमार रहते थे। हम भटक रहे थे उधर उधर, फिर भी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छोड़ रहे थे। हम इतनी भक्ति करते थे कि सब हमको कहते थे कि आप इतनी भक्ति करते हो, इतने देवी देवताओं को मानते हो, सभी देवी देवताओं को मानते हो, फिर भी आप बीमार रहते हो। अगर आखिर कारण क्या है? हम कहते थे कि हमें भी मालूम नहीं है कि हम इतनी भक्ति करते हैं, हमारी भक्ति भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी हम बीमार रहते हैं, हम दुखी रहते हैं। हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, हमें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर हम इधर उधर भटकने लगे भी, अब क्या करें, अब कहीं जाएं कहीं जाएं। जैसे हम देवी देवताओं की भक्ति करते थे, हमें कोई भी सुख नहीं हो रहा था, तो हम इधर उधर भटकने लगे। फिर हमने क्या किया कि एक संत है जहाँ पर जम्मू में, उनका नाम मधु परमहंस है। उनका सत्संग सुना, उनकी पुस्तकें पढ़ी, हमने देखा भी ये संत सही है, ये बहुत कुछ बता रहे हैं, ये ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो हमने उनसे नाम दीक्षा ले ली। फिर उनसे नाम दीक्षा ले ली। फिर हमने 8 साल तक वहाँ जाते रहे। पूरा 8 साल वहाँ गए, सत्संग भी सुने, जहाँ भी जाते थे उनके, जहाँ उनका आश्रम है वहाँ भी जाते थे, उनसे प्रार्थना भी करते थे। फिर गुरुजी हमको ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। गुरुजी वो हमको बोलते थे कि आप विश्वास रखो, भक्ति करो, विश्वास रखो। फिर हमने अब विश्वास क्या करना, हमने 8 साल तक उन पर विश्वास रखा, फिर भी हमको कोई भी सुख नहीं हुआ। हम फिर हार कर बैठ गए कि कहते हैं कि परमात्मा वहाँ है, वहाँ है, हमें तो परमात्मा कहीं भी नहीं नजर आ रहा, हम क्या करें। फिर हमने जो सब कुछ छोड़कर घर पे ऐसे बैठ गए, अब क्या करें। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी की शरण में टीवी के माध्यम से आए। हमने एक दिन ऐसे ही टीवी चल रहा था, सत्संग टीवी चल रहा था, साधना चैनल लग गया, टीवी चलते थे। जैसे ही देखा साधना चैनल, उस पर संत रामपाल जी का सत्संग चल रहा था। हमने पहले गौर से नहीं देखा कि ये संत तो ऐसे ही हैं, कुछ ना माथे पे तिलक, ना कोई माला, ना कोई, ऐसे ही पता नहीं ऐसे ही होंगे। फिर हमने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरे दिन फिर दोबारा देखा, फिर भी हमने इतना ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार जब हमने दोबारा देखा तो उस पर सतलोक आश्रम पर वाला है, उसका वो फोटो आ रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि सतलोक आश्रम। जब हमने देखा जो सतलोक आश्रम, इसके ध्यान से देखना चाहिए सत्संग। फिर हमने जो देखा, ध्यान से सत्संग सुने। फिर हम फिर सत्संग सुनते रहे, हर रोज सत्संग सुने, हर रोज। लेकिन कोई लगभग हमने 3-4 महीने लगातार सत्संग सुने और फिर हमको समझ आ गई। फिर हमको हर चीज़ का पता चला कि सही क्या है, गलत क्या है, भक्ति क्या है, सही की भक्ति क्या है। हमने फिर वो सब कुछ छोड़कर संत रामपाल जी की शरण में चले गए और वहाँ से नाम दीक्षा ले ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी की शरण में जाने से बाद हमको बहुत से लाभ मिले हैं, लेकिन मैं थोड़े से बड़े बड़े लाभ बताऊंगा। सबसे पहले ये बात है कि हमारा घर में लड़ाई, हमारे घर में बीमारियां रहती थी, कोई बीमार। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा एक छोटा भाई था, वो बीमार रहता था, बहुत देर से बीमार था, 10 साल से बीमार था। वो मेंटली डिस्टर्ब था, मेंटली डिस्टर्ब था, और वो कहीं भी ठीक नहीं हो रहा था। हम इतने देवी देवताओं को मान रहे थे, सबको पूज रहे थे। मधु परमहंस के पास भी 2-3 बार गए और वहाँ भी प्रार्थना लगाई, कहीं भी वो ठीक नहीं हो रहा था। और जैसे ही हम संत रामपाल जी की शरण में गए और उनसे प्रार्थना लगाई और गुरुजी ने सिर पर हाथ रखा और बोला कि ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और आज वो संत रामपाल जी की कृपा से वो ठीक हो रहा है। 100 से 80% वो ठीक हो गया और गुरुजी ने बोला था कि ये धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैं लाभ बताना चाहता हूँ कि
एक बार मेरे को, मैं घर पर सो रहा था रात के समय, और क्या हुआ कि सुबह के 4 बजे थे, ऐसे ही जमदूत, 4 जमदूत दिखाई दिए मुझे, अचानक जमदूत आए और मुझे बोलते हैं कि तुझे उठाकर ले जाएंगे, तू बहुत भक्ति करता है, ये करता है, वो करता है, संत रामपाल जी के गुण गाता है, ये करता है। मैं ठीक है। वो बोलते हैं कि तुझे उठाकर ले जाएंगे। मैं बोला ठीक है, ले जाओ। वो आए और मुझे ऐसे करने लगे कि तुझे उठा कर ले जाएंगे। पर मैं डर गया, इतना बहुत ज़्यादा डर गया, और मुझे मेरा बीपी एकदम बहुत हाई हो गया, मुझे घबराहट होने लगी, बहुत मुझे होने लगी। मैं डर गया, बिल्कुल डर गया। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि आश्रम में जाता हूं, संत रामपाल जी के आश्रम में जाता हूं। फिर मैंने सुबह ही घर से तैयारी की और संत रामपाल जी के आश्रम में बरवाला चला गया के लिए घर से निकला और चला गया। और सुबह जब हम वहाँ पहुँचे तो फिर जब भी गुरुजी के दर्शनों के लिए हम लाइन में लगे थे, एक भक्त था, मैंने भक्त से बात की भी, ऐसे बात हुई। भक्त ने बोला कि आपको लाइन में नहीं लगना, आपको मैं सीधे गुरुजी से ले जाता हूँ और गुरुजी से बात करवाता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी से। और वो जैसे ही मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के पास ले गया, मैं दर्शनों के लिए खड़ा हो गया लाइन वहाँ पर, और गुरुजी से प्रार्थना लगाई। जैसे ही गुरुजी मेरे पास आए और मुझे देखा, मेरे सिर पर हाथ रखा और मैंने बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे, वो बोलते हैं मुझे भी तुझे जमदूत बोलते हैं कि तुझे उठा कर ले जाएंगे। तो गुरुजी ने जैसे ही मुझे देखा और मुझे बोला, देख कैसे ले जाएंगे, उठाकर ऐसे ही ले जाएंगे तेरे को, उठा के कैसे ले जाएंगे, नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते तेरे को उठा के। फिर बोला कि अब जाओ, आपका नाम खंड हो गया है, आप दोबारा नाम लो और भक्ति पर ध्यान दो। और मैंने ऐसे ही किया। और फिर गुरुजी बोले कि देख जे कैसे डर गया है। तो मैं सचमुच उस वक्त बहुत डर गया था, बहुत इतना डर गया था कि अब मैं नहीं बचूंगा। तो आज तक देख लो, जब मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और एक लाभ मैं बड़ा बताता हूँ कि मैं जब एक बार अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था और बहुत तेज़ से जा रहा था, इतनी तेज़ जा रहा था कि संभालना भी मुश्किल था। एकदम गुरुजी का नाम लेते हुए जा रहा था मैं। एक दिन एक अचानक मेरे मोटरसाइकिल के आगे एक वो भैंसा होता है कि बहुत बड़ा, वो एकदम जगदम आगे आ गया। वो आगे आ गया, जब आगे आ गया तो मेरे से बाइक संभाली नहीं गई। मैंने सोचा अब जे इसके बच गया, अब इसके साथ एक्सीडेंट हो गया। मैंने ऐसे हाथों को ऐसे किया और ऐसे आंखें बंद कर ली और सोचा कि अब जे बच गया इसके हाथ, अब मैं नहीं बचूंगा। जैसे मैंने ऐसे आंखें बंद कर ली और जैसे आगे जाके थोड़ी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो भैंसा ऐसे किसी ने हाथ करके ऐसे निकाल दिया उसको आगे से। और मेरे 1 रोज तक नहीं आई, मेरा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ और मैं बच गया। और लाभ मैं एक बताता हूँ कि मैं जब भी खाना खाता था और मेरे खाने से, सब्जी से, दाल से कुछ भी खाता था, जो जैसे सिर के बाल होते हैं, जैसे बाल, ये उनमें से निकलते थे। हर बार निकलते थे, जितनी बार, 2 बार, 3 बार, 4, किसी के घर में भी जाना, खाना खाना, वो बाल निकलते थे। मैं सोचता भी ये बाल कहाँ से आते हैं, किसके होते हैं, कैसे होते हैं। बाल भी सफ़ेद नहीं, काले बाल होते थे। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी से नामोपदेश लिया, पहले दिन से दूसरे दिन जब मैं घर में आया और देखा, वो बाल निकलना बिल्कुल बंद हो गए। आज तक वो बाल नहीं निकले। और जो भी मेरे शरीर में छोटी मोटी बीमारियां रहती थी, कोई जे बीमारी, कभी जो, आज तक वो बीमारियों से भी मैं छुटकारा है, ठीक हूँ। सर ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं। सर आपने नाम दीक्षा के लिए कितने पैसे दिए? सर ये बात बिल्कुल झूठी है, ये मीडिया द्वारा फैलाई गई भ्रम है। वहाँ किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। वहाँ निःशुल्क, मतलब फ्री जो है सब कुछ दिया जाता है, फ्री नामदान दीक्षा दी जाती है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता वहाँ। जो ये बात बोलते हैं वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज सभी देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बिल्कुल गलत है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। वो तो इनको शास्त्र अनुसार उनकी विधि बताते हैं कि इनके असली नाम क्या है, वो नाम बताते हैं और उन नामों से इनको पुकारो और फिर जे आपकी जो भी मदद करें, जो सहायता करेंगे। जैसे कोई एक भैंसा होता है, उसको भैंसा भैंसा बोलोगे तो वो सुनेगा, उसको ऐसे बोलोगे, जब दूसरी जो भाषा में पुकारते हैं उसको बोलोगे, वो सुनेगा। ऐसे ही जो ये बोलते हैं वे बिल्कुल गलत है, वे बिल्कुल झूठ है। और संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़ाते। वो शास्त्र अनुकूल विधि बताते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है, जो गीता में लिखा है, वेदों में लिखा है, उसी आधार पर वो भक्ति बताते हैं। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं,
आप उन सब को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की ही शरण में क्यों गए? देखो, सब गुरु हैं, हमने सबके बारे में जाना है, सबको देखा है, सबके सुना है, और सब अपनी अपनी बोलते हैं, किसी के पास भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि किसी भी धर्मगुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है और संत रामपाल जी महाराज के पास ही सही आध्यात्मिक ज्ञान है? बाकी के जो संत हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं बताते, वो शास्त्रों के विरुद्ध बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों को खोल खोल कर बताते हैं, उनको उनके बीच जो छुपा हुआ रहस्य है उनको बताते हैं। ये देखो, इस पे ये लिखा, स्पष्ट लिखा है, सब वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते। जो वेदों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो गीता में लिखा है, जो कुरान शरीफ में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, उनको खोल खोल कर कितनी कितनी बार पढ़कर बताते हैं कि ये देखो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। जो संतों ने, पिछले संतों ने बताया है, उनके आधार पर उन्होंने जो लिखा है, उनके ज्ञान, जो उनका अनुभव है, उन्होंने जो देखा है, उनके अनुभव से गुरु जी सब कुछ बताते, संत रामपाल जी बताते हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा भक्त समाज से यही संदेश है कि जो अभी भी दूसरे पंथों में लगे हुए हैं, उनके आगे भी सारे से संदेश है, निवेदन है कि आप अगर अपना मोक्ष चाहते हो तो इस धरती पर कबीर साहब के अवतार गुरु संत रामपाल जी महाराज धरती पर आ चुके हैं, आए हुए हैं। इनसे नाम दीक्षा लो और अपना मोक्ष करवाओ। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से आज भी जुड़ना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए, नाम दीक्षा लेने के लिए हर स्टेट में नामदान सेंटर खुले हुए हैं। आप अपने कोऑर्डिनेटर से, स्टेट कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके, या फिर साधना टीवी पर जो भी नीचे नंबर आते हैं उन पर फ़ोन करके उनसे पूछ सकते हो कि हम जहाँ रहते हैं, हमें जहाँ का सेंटर का पता बताओ, और वहाँ जाकर नाम दीक्षा ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।